हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। आज हम 7वां अध्याय कंटिन्यू करेंगे। एंड उससे पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगी। आदि शंकराचार्य ने गीता महात्म्य एक ग्रंथ है। उस पूरे ग्रंथ में श्लोक है जो बताते हैं गीता की इम्पोर्टेंस। भगवत गीता पढ़ने से क्या पुण्य मिलता है, क्या इफेक्ट होता है भगवत गीता बांटने से, भगवत गीता सुनने से, भगवत गीता का प्रचार करना कितना हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। सो आदि शंकराचार्य कहते हैं कि भगवत गीता जो भी ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनते हैं, भगवत गीता का अध्ययन करते हैं निष्ठा से, डिटर्मिनेशन से, उनके साथ ऐसा होता है जैसा एक सुंदर एग्जाम्पल से वो डिस्क्राइब करते हैं कि कितना बेनिफिट है भगवत गीता निष्ठा से पढ़ने का। तो कहते हैं जैसे एक घर है, घर के अंदर एक कमरे में आप इमेजिन कीजिए, घर के अंदर एक कमरे में एक रस्सी पड़ी है। रस्सी ना जनरली ऐसे कई बार हम कॉइल करके रखते हैं, जैसे सांप पड़ा हो, एक के ऊपर एक ऐसे कॉइल करके रस्सी कई बार पड़ी रहती है। तो इमेजिन कीजिए एक कमरे में ऐसे रस्सी पड़ी है। एंड फिर क्या होता है, उस घर में किसी तरह से आग लग जाती है, आग लग जाती है, उस कमरे में आग लग जाती है और वो जो रस्सी है ना वो जल जाती है। तो जब आप देखेंगे उस कमरे में जाकर, तो रस्सी जिस पोजीशन में पड़ी थी, ऐसे कॉइल होकर एक सर्प की तरह जिस पोजीशन में पड़ी थी, उसी पोजीशन में वो जली हुई मिलती है आपको। तो बेसिकली रस्सी तो जल गई, अब आप उससे किसी चीज को बांध नहीं सकते। जो रस्सी का काम है बांधना, अब आप उस रस्सी को यूज करके किसी चीज को बांध नहीं सकते। पर रस्सी पड़ी उसी पोजीशन में है। अगर आप उसको देखेंगे तो रस्सी राख बन गई है, पर पड़ी वैसे ही है, गोल गोल आकार में, उसका आकार चेंज नहीं हुआ है। तो आदि शंकराचार्य जी जो बहुत महान आचार्य हुए, वो कहते हैं कि इसी तरह से भगवत गीता पढ़ने से, सुनने से हमारे जो पिछले जितने भी पाप और पुण्य कर्म हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं, जिनकी वजह से आज हमारे साथ जो भी हो रहा है, उसका रीजन क्या है? हमारे पिछले कर्म, हमारे पिछले पाप और पुण्य कर्म, वही हमारा रीजन है। आज जो भी हम भुगत रहे हैं, जो भी प्रारब्ध हम देख रहे हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी सुख दुख, गलत काम हमारे साथ हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, जो भी आनंद हमें मिल रहा है, वो सब हमारे पिछले पुण्य और पाप कर्मों का नतीजा है, उसका रिजल्ट है जो आज हम भुगत रहे हैं। तो आदि शंकराचार्य जी बताते हैं कि अगर हम भगवत गीता निष्ठा से पढ़ते हैं, तो उसी रस्सी की तरह जो जल गई पर उसी शेप में पड़ी है, उसी तरह से हमारे सारे पाप और पुण्य कर्म भी जल जाते हैं, रहते हैं। वो डिसअपियर नहीं हो सकते, वो रहते हैं, पर उनका जो इफेक्ट है हमें बांधने का, वो भी हमें बांधते हैं, इस जन्म में बांधते हैं, इस शरीर में बांधते हैं, इस पोजीशन में, इस प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में बांधते हैं। तो वो बांधने का काम खत्म हो जाता है, वो हमें फ्री कर देते हैं, हमें मुक्त कर देते हैं। और क्या चाहिए आपको? इस भव बंधन से, इस बंधन में जहां पर हमें इतनी इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाएं हमें बांधती हैं, जहां पर ये 3 गुण हमें एक एक कठपुतली की तरह नचाते हैं, रजस तमस और सत्व गुण, इन सब से अगर हमें फ्रीडम मिल जाए, इन सब से अगर हमें मुक्त कर दिया जाए और हमें बोला जाए कि अब तुम्हारी क्लीन स्लेट हो गई, तुम्हारे सारे पिछले पाप और पुण्य कर्म मिट गए, अब तुम नए से स्टार्ट करो, स्टार्ट अफ्रेश, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए होगा? ये सबसे बड़ा हमारे ऊपर भगवान का सबसे बड़ा कर्म, हम सबसे बड़ा हमारे ऊपर ये उनका 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 उनकी कृपा होगी। तो यही होता है भगवत गीता निष्ठा से पढ़ने से, निष्ठा से सुनने से। इतने बड़े बड़े बेनिफिट्स है भगवत गीता के। भगवान के प्रिय होना, अपने सारे पाप और पुण्य कर्मों से फ्री हो जाना। सो पाप की वजह से तो हम नर्क में जाते हैं, हम बहुत भुगतते हैं, हमें बहुत पीड़ा होती है, हम बहुत सहन करते हैं। और पुण्य कर्म करने से क्या होता है? हम बंध जाते हैं इस भव बंधन में। पुण्य करते हैं, अच्छे क्रेडिट्स मिल जाते हैं, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, उस बैंक बैलेंस बढ़ने की वजह से हम स्वर्ग में चले जाते हैं। वहां जाकर जब हमारा बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है, बहुत ज्यादा एंजॉय कर लेते हैं, तो वापस गिरकर यहीं पर आना पड़ता है, इसी धरती पर वापस, इसी भौतिक जगत में वापस हमें आना पड़ता है।
और फिर हमें नहीं पता कि हम किस शरीर में आएंगे, यही तो विडंबना है। फिर हम किस शरीर में आएंगे हमें समझ ही नहीं आता है। भगवत गीता पढ़ने का ये और बड़ा फायदा है। दूसरा, शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगर हम अपने इस जीवन को एक पक्षी के रूप में देखें, एक पक्षी के रूप में देखें, जैसे पक्षी के दो पर होते हैं जिनकी वजह से पक्षी उड़ पाता है, तो हमारे इस जीवन रूपी पक्षी के भी दो पर हैं, और वो पर है शोक और भय। शोक करना, हमेशा रिग्रेट करना, हमेशा लैमेंट करना, हमेशा रोना, या ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर ऐसा नहीं करती तो ऐसा हो जाता, क्यों ऐसा किया मैंने, हमेशा पास्ट में देखकर रिग्रेट करना, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मैं और ज्यादा अच्छा कर सकती थी, मैं और ज्यादा मेहनत कर सकता था, शायद मेरी किस्मत बदल जाती। तो ये हमारा शोक हमेशा एक पर, हमारे इस पक्षी रूपी जीवन का। और जो दूसरा पर है वो है भय। हमेशा हम डरते रहते हैं, आगे क्या होगा, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, अब क्या होने वाला है, मेरे परिवार का, मेरी हेल्थ का, मेरे शरीर का, मेरे धन का, मेरी लक्ष्मी का क्या होगा, पता नहीं। ये भय और शोक के कारण हम एक ऐसा दुखदाई जीवन जीते हैं, हम खुल के जी नहीं पाते, हम अपने गोल को समझ नहीं पाते। भगवत गीता पढ़ने से, समझने से, उसको अपने व्यवहार में डालने से, देखिए सिर्फ पढ़ना, सिर्फ समझना काफी नहीं है, हमें भगवत गीता की टीचिंग्स को अपने व्यवहार में डालना पड़ेगा, अपने हर रोजमर्रा की जिंदगी में उसे अप्लाई करना पड़ेगा, छोटा छोटा करके, छोटे छोटे लेसन्स ट्राई करके, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर, बेबी स्टेप्स लेकर। अगर हम ये कर लेते हैं, उसे अपने व्यवहार में डाल लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो ये जो दो पर है ना, भय और शोक, के कट जाते हैं। हमें उन दोनों परों की जरूरत नहीं होती। हम ना भयभीत होते हैं, ना हम शोक में रहते हैं, क्योंकि हम जो जिंदगी की रियलिटी है, असलियत है, उसे समझ जाते हैं कि हमारे करने से तो कुछ होता ही नहीं है ना, ये तो हमारे पिछले कर्मों का फल है जो हमें मिल रहा है, उसको अब हम चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे पिछले कर्म है, हम उन्हें कर चुके हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अभी के अपने कर्मों को, अभी के जो अपने एक्शंस हैं, उनको सुधार सकते हैं। किस तरह सुधारेंगे, क्या करें, हमें समझ में आ जाता है कि हमें तो सिर्फ भक्ति करनी है, बाकी सारे काम एक तरफ, अपने कर्म करने, अपने अपने रोजमर्रा के एक्शंस करने हैं, पर मेन गोल हमारा भक्ति है। भयभीत नहीं होंगे, भयभीत इसलिए नहीं होंगे क्योंकि हमें पता है कि जो जो भी हमारे लिए भगवान करेंगे वो सबसे बेस्ट करेंगे, वो तो हमारे बेस्ट फ्रेंड है, वो तो हमारे बेस्ट बेनिफैक्टर है, हमें डरने की क्या जरूरत है। पर इस सब के लिए भगवान की भक्ति करना, उनके करीब जाना, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना, उनसे प्यार करना, उनकी शरण में जाना इंपॉर्टेंट है, और यही भगवत गीता हमें सिखाती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले कुछ श्लोकों में, पिछली क्लास में हमने ये देखा, ये सुना, ये पढ़ा कि श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा बता रहे हैं कि किस तरह के लोग अर्जुन मेरे पास आते हैं, मेरे करीब आते हैं, मेरी शरण में आते हैं, कौन है वो लोग, भगवान समझाते हैं। और भगवान बोलते हैं कुछ तो शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त जो भक्ति की उस सीढ़ी पर पहुंच जाते हैं, जो भक्ति सुकृति उनके पिछले जन्मों की इतनी होती है कि वो मुझे जानना चाहते हैं, मुझसे ही प्रेम करना चाहते हैं, और उनकी जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो शुद्ध भक्त की बात करते हैं भगवान। फिर सेकंड कैटेगरी बात करते हैं सुकृतिना, जिन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, बहुत अच्छे कार्य किए हैं, और उनकी सुकृति बढ़ते बढ़ते अब वो मेरे करीब धीरे धीरे आ रहे हैं, मुझे जान पा रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी जिसकी बात करते हैं भगवान, वो है दुष्कृतिना, जो बिल्कुल शास्त्रों के विरुद्ध काम करते हैं, सारे गलत काम करते हैं, अपने मन को कंट्रोल में नहीं रख सकते, और तमोगुण और रजोगुण में फंस कर कार्य करते हैं, बहुत सी भौतिक इच्छाएं होती हैं। ओके, सो भगवान यहाँ पर अभी तक उन्होंने ये डिस्कस किया है, ये तीन कैटेगरी के लोगों के बारे में भगवान ने बात की है कि ये लोग मेरे पास आने की कोशिश करते हैं, मेरे पास आते हैं कुछ हद तक। अब यहाँ पर आगे हम पढ़ने वाले हैं, भगवान यहाँ और बताएंगे कि और किस तरह के लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, मेरे पास आने की कोशिश करते हैं, मेरी शरण लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो सुकृतिना लोग हैं ना, जो अच्छे कार्य करते हैं, शास्त्र के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, थोड़े थोड़े सत्व गुणी होते हैं, अच्छा सोचते हैं,
वो मेरे पास आने की कोशिश तो करते हैं, पर वो भी सकाम भक्त होते हैं, उनकी भी कामनाएं होती हैं, उनकी भी इच्छाएं होती हैं, उनकी इच्छाएं खत्म नहीं हुई हैं। वो दूसरों के लिए भी अच्छा सोचते हैं, पर अपने लिए भी बहुत कुछ मांगते हैं मुझसे। शास्त्रों को फॉलो करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, पर एक कमी उनमें क्या रह जाती है, उनके पास ज्यादा साधु संग नहीं होता, भक्तों के, शुद्ध भक्तों के संग में नहीं आते, इसीलिए थोड़ी मेरे से दूर रहते हैं, उनको समय लगता है मुझ तक पहुंचने के लिए। और उसी के ऑपोजिट ऐसे भक्त जो शास्त्र पढ़ते हैं, समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पर प्लस एडिशनल बेनिफिट, वो भक्तों का संग करते हैं, दूसरे शुद्ध भक्तों का संग करते हैं, उनकी जो भक्ति की जो स्पीड है वो एकदम से सुपरसोनिक जेट की तरह बढ़ जाती है, बहुत जल्दी मेरे पास आ जाते हैं वो। तो भगवान कह रहे हैं कि पर भगवान इतने दयालु, इतने कृपालु है, कहते पर ये जो सुकृतना लोग है ना, जो जो इतने अभी शुद्ध भक्तों के एसोसिएशन में नहीं आए, पर शास्त्र पढ़ रहे हैं, मेरे बारे में जानना चाह रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैं तो इनको भी महात्मा मानता हूँ, बहुत ऊंची पदवी देता हूँ इनको, इनसे भी मैं बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट तो दिखाया मुझ में। गोल चाहे इनका अभी बहुत दूर है, चाहे अभी ये अपने लक्ष्य तक पहुंचे नहीं है, पर इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रोसेस पे इतना ध्यान मत दीजिए, भगवान श्री कृष्ण खुद बता रहे हैं, इतना ज्यादा प्रोसेस पे अभी फोकस मत करो, इंटेंशन सही करो, इंटेंट सही करो। जैसे ही सही गोल की तरफ अपनी इच्छा रखोगे, तो मैं बहुत जल्दी तुम्हें अपने पास अट्रैक्ट कर लूंगा, ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और बोल रहे हैं कि नेक्स्ट, अब मैं ये क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या अगर ये लोग जो 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 थोड़ा भी भगवान के बारे में समझते हैं, जानते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, अगर ये लोग कृष्ण के पास ना जाए, भगवान कहते हैं अगर मेरे पास ना आए और दूसरे देवी देवताओं के पास चले जाए, तो क्या होगा इनका। अभी हम आगे इसी बारे में पढ़ेंगे, तो इनके साथ क्या होगा। और भगवान कह रहे हैं कि देखिए, अगर वो मेरे पास नहीं भी आते, दूसरे देवी देवताओं के पास जाते हैं, तो भी मैं उन पर अपनी नजर रखता हूं, और धीरे धीरे देवी देवताओं की आराधना करने से भी उनकी जो चित्त है, उनका जो मन है, उनका जो शरीर है, वो शुद्ध होता जाता है, और धीरे धीरे ऐसे सत्व गुण पर पहुंचते हैं जहां पर मुझसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो भगवान बोले कि सब एडवांटेज में है, कोई भी डिसएडवांटेज में नहीं है। देवी देवता की पूजा भी अगर आप कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, देवी देवताओं की भक्ति नहीं होती, भक्ति सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की होती है। अगर आप देवी देवताओं की पूजा भी कर रहे हो, तो भी आपकी इंटेंशन सही है, आप किसी एनर्जी को, किसी भगवान को, किसी देवी शक्ति को तो मान रहे हो, तो धीरे धीरे मैं आपके चित्त को शुद्ध कर कर अपने पास आपको बुला लूंगा। ठीक है। अब पर अब सवाल ये उठता है कि हम देवी देवता की आराधना करते हैं, हम श्री कृष्ण को अपना परम पिता नहीं मानते, हम सोचते हैं कि काली माता है, जगदम्बे माँ है, संतोषी माँ है, वैष्णो देवी माता है, और सूर्य देव है, चंद्र देव है, शिव जी हैं। हम इन सब में से किसी किसी भी देवी देवता को मानते हैं। हमारे घर में जो मंदिर है ना, वो एक बिग बाजार की तरह है, वहां पे सारी फोटोज है, साईं बाबा की फोटो भी है, वैष्णो देवी की फोटो भी है, काली माँ की फोटो भी है, शिव जी की फोटो भी है, गणेश जी की फोटो भी है, क्योंकि हम जिस जिस मंदिर में जाते हैं ना घूमने, हम वहां से फोटो खरीद लेते हैं। वो बाहर स्टॉल्स लगे होते हैं ना, शॉप्स होती हैं जो बेच रहे होते हैं, हम बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो सारी फोटोज को हम ले आते हैं और अपने मंदिर में सजा लेते हैं, सोचते हैं वाओ कितना परफेक्ट मंदिर है। हम सारे भगवानों में, सारे देवी देवताओं में मानते हैं, बिग बाजार सजा के रखते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, तो आगे हमारी गति क्या होती है। तो भगवान यहाँ अब ऐसे लोगों के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने पहले शुद्ध भक्तों के बारे में बताया, सुकृतना के बारे में बताया, दुष्कृतना के बारे में बताया, और चौथी कैटेगरी के बारे में अभी 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में बताने जा रहे हैं कि उनके साथ क्या होता है जो देवी देवताओं की आराधना करते हैं, घर में बिग बाजार लगाते हैं, मंदिर में, उनका क्या होता है। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, जिनकी बहुत ज्यादा भौतिक इच्छाएं होती हैं, वो ही ऐसे बहुत सारे देवी देवताओं का बिग बाजार लगाते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं हैं।
इसलिए उनको जो भी कोई कहता है ना, पता है देखो तू ना संतोषी माँ का व्रत रख, तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। अच्छा, मैं रख लेती हूँ। पता है देखो लक्ष्मी माता का व्रत रख, तो उनकी पूजा कर, उनको फूल चढ़ा, व्हाइट कलर का प्रसाद बना, तेरी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। अच्छा, तू ना हनुमान जी कैंप हनुमान जाया कर हर सैटरडे, वहां पर पूजा कर, तू भगवान हनुमान जी कौन है, भगवान राम के सेवक है, वो तेरी सारी इच्छाएं पूरी। अच्छा, मैं ये भी कर लेती हूँ। सो ऐसे ऐसे जब हम ये सब करते हैं, क्यों करते हैं? हमें प्रेम नहीं है हनुमान जी से, जगदम्बे माँ से, संतोषी माँ से, वैष्णो देवी, हमें प्रेम नहीं है, हमें अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना है। तो जो भी डायरेक्शन हमें मिलती है अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की, हम उस डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। हम इस भ्रम में है कि हम उनसे प्रेम करते हैं, पर हम प्रेम नहीं करते, हम अपनी इच्छाएं उनसे पूरी करवाना चाहते हैं। इसीलिए 20वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मारी गई है, मार दी गई है, बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई है, भौतिक इच्छाएं इच्छाएं इच्छाएं, डिजायर्स डिजायर्स डिजायर्स, अचीवमेंट, एक्सपेक्टेशन, ये सब, तो वो देवताओं की शरण में जाते हैं और वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार, जैसे जैसे उनका स्वभाव होता है उसके अनुसार वो पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। विधि विधान पालन करते हैं, व्रत रखना है, व्रत रखना है, बहुत स्ट्रिक्टली व्रत रखना है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये वाला पाठ करना है, इस कलर का प्रसाद बनाना है, प्रसाद चढ़ाना है, मंदिर चल के जाना है, मंदिर नंगे पैर जाना है, सब विधि विधानों का पालन करते हैं उन देवी देवताओं का की पूजन करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम बहुत भौतिक इच्छाओं से हमारी बुद्धि मार दी गई है, ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। उनकी बुद्धि ना चुरा ली गई है, इच्छाएं इतनी है कि उनकी बुद्धि ने उनकी उनके उनके मन को, उनकी बुद्धि को चुरा लिया है सभी इच्छाओं ने। तो वो जाते हैं देवी देवताओं के पास। पहले कृष्ण ने कहा था कुछ वर्सेस पहले कि तुम माया से दूर तभी हो पाओगे जब तुम मेरी शरण में आओगे, तुम इस माया जगत से, इस इल्यूजरी जगत से निकल पाओगे तुम मेरी अगर शरण में आओगे। पर अगर तुम देवी देवताओं की शरण लेते हो, सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हो, तो तुम मुझ तक तो नहीं पहुंच पाओगे। तो ये कौन से लोग हैं जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिन्हें भौतिक इच्छाएं, कर्मी कर्मी लोग जो कर्म में बिलीव करते हैं, अपना कर्म करो, बहुत सारा काम करना है, मेहनत करो और भगवान से प्रार्थना करो, पूजा करो, व्रत रखो, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करो, इच्छाएं पूरी होगी। ज्ञानी लोग जो बहुत पढ़ते हैं, उपनिषदों को, वेदों को बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, भगवान में ये बिलीव नहीं करते कि भगवान एक पर्सनालिटी है, भगवान का एक फॉर्म है, एक सुंदर चेहरा है, उनके भी रिलेशनशिप्स हैं, ये सब में बिलीव नहीं करते। वो सिर्फ ये बिलीव करते हैं, ज्ञान लो, ज्ञान होना चाहिए, बहुत सारे वेदों का पठन पाठन करो, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। और योगी लोग जो सोचते हैं अपनी सेंसेस को, अपने सांस को कंट्रोल करो, मेडिटेट करो, बिल्कुल फोकस करो, एक निराकार निराकार एनर्जी पे फोकस करो, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। पर भगवान कहते हैं मेरे भक्त, सिर्फ और सिर्फ मेरे भक्त जो मुझसे प्रेम करते हैं, कोई इच्छा नहीं रखते अपने लिए, इस स्टेज पर आ जाते हैं जहां बोलते हैं भगवान आप जो करो वो ठीक हमारे लिए, हम जानते हैं आप हमारे लिए जो करोगे वो सबसे सही करोगे, ऐसे लोग ही मेरे पास आ सकते हैं। और ऐसे शुद्ध भक्त हम कैसे बन सकते हैं? ऐसे शुद्ध भक्त बनने के लिए हाँ ऑफ कोर्स सुनना जरूरी है, श्रवण जरूरी है, कीर्तन जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है साधु संग, एसोसिएशन, दूसरे भक्तों का संग, जो इतने दृढ़ हो, जो इतने शुद्ध भक्त हो, जो ये दिखाएं हमें, अपना अपना रोल मॉडल बने और अपने एग्जाम्पल से दिखाएं कि कुछ भी हो जाए जीवन में, बड़ा से बड़ा दुख हो जाए, पर हम भगवान की शरण, भगवान श्री कृष्ण की शरण नहीं छोड़ेंगे। हम उनसे नाराज होकर, उनसे लड़कर हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपने हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं की, ऐसा नहीं करेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पांडव। पांडव जो 5 भाई थे, अर्जुन अर्जुन युधिष्ठिर, जब सभी जो भाई थे, कृष्ण तो उनके कजन थे, उनके कजन थे कृष्ण, पर तो भी कृष्ण जो भगवान थे, उन्होंने उनके साथ क्या क्या नहीं होते हुए देखा। वो तो नहीं आए भागते हुए चलो मैं तुम्हें बचा लेता हूँ, मैं फटाफट तुम्हें राजपाट दे देता हूँ, नहीं आए। तो पांडवों ने ये सब देखा, ये सब झेला, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की शरण नहीं छोड़ी, क्योंकि वो जानते थे कि जो भी हो रहा है वो हमारे भले के लिए हो रहा है, कृष्ण की मर्जी से हो रहा है। तो ये चीज हम सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ साधु संग से। तो ये भगवान बता रहे हैं साधु संग में रहो और मेरे पास जरूर पहुंचोगे। आगे
21वें श्लोक में अब भगवान बताएंगे कि ये लोग कौन है ये लोग जो देवी देवता की पूजा करते हैं और इनके साथ क्या होता है। तो ये जो लोग हैं जो सूर्य चंद्र ऐसे अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो ये नहीं समझ पाते क्योंकि उनकी बुद्धि छीन ली गई है ना, उनकी बुद्धि छिन्न भिन्न हो गई है। वो ये नहीं समझ पाते कि अरे ये जो देवी देवता है ये भगवान श्री कृष्ण के ही तो भक्त हैं, ये भी उन्हीं के भक्त हैं, उन्हीं के दास हैं, उन्हीं के सेवक हैं। एंड एक्चुअली ये जो देवी देवता है जब इनकी हम पूजा करते हैं, इनसे मांगते हैं, बहुत से अपनी भौतिक इच्छाएं पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, तो ये देवी देवता भी ना एम्बैरस हो जाते हैं। क्यों एम्बैरस हो जाते हैं? क्योंकि वो बोलते हैं अरे हम खुद श्री कृष्ण के भक्त हैं, तुम हमसे क्या मांग रहे हो? हमारे पास जो भी है, जो भी शक्ति है, वो तो श्री कृष्ण ने ही हमें दी हुई है। तो तुम डायरेक्ट रास्ता लो ना, तुम ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लेकर हमारे पास क्यों आ रहे हो? और कई बारी वो अपनी भक्ति में इतने लगे हुए होते हैं, इतने रचे बसे होते हैं कि हम जब बार बार व्रत रख कर तपस्या कर कर बार बार जब हम उनको बुलाते हैं ना, उनसे इच्छाएं रखते हैं, तो वो कहे ना कई बार इरिटेट होकर एम्बैरस होकर जल्दबाजी में हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। ले लो भाई, तुम अपनी इच्छा पूरी करो और मुझे बख्शो, मुझे तो अपनी भक्ति करने दो, श्री कृष्ण की भक्ति मुझे करने दो। इसीलिए हमें लगता है कई बारी कि ऐसे व्रत रखकर ऐसी तपस्याएं करके देवी देवताओं की पूजा करके फटाफट फटाफट हमें सब कुछ मिल जाता है। इस मंदिर में जाओ, इस मंदिर में इस समय पर जाकर इच्छा करोगे ना, इस वट वृक्ष के नीचे, इस मंदिर में, इस भगवान के सामने, इस देवी देवता के सामने खड़े होकर कुछ भी मांगोगे ना, जरूर मिल जाएगा। पक्का 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 मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? देवी देवता खुद श्री कृष्ण की भक्ति में लगे हैं और आप डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको, बार बार जाकर नॉक 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 नॉक, मैंने ये व्रत रखा है, मैंने वो व्रत रखा है, मैंने ये आपको प्रसाद भोग चढ़ाया है, मैंने ये पुष्प आपको चढ़ाया, आप मेरी तरफ देखिए, अटेंशन दीजिए। तो एम्बैरस होकर आपकी तरफ देखते हैं और दे देते हैं आपको जो भी देना है। बट सैडली जो भी वो देते हैं, जो भी हमें मिलता है, वो बहुत ही टेम्पररी होता है, कुछ शॉर्ट समय के लिए हमें मिलता है। क्यों? क्योंकि देवी देवता की खुद की जो पोजीशन है वो परमानेंट नहीं है, वो तो एक पोस्ट है। इंद्र एक पोस्ट है, सूर्य एक पोस्ट है, चंद्रमा एक पोस्ट है। अलग अलग शुद्ध भक्त भगवान के जो अपने सुकृत ना होते हैं, अच्छे अच्छे कर्मों की वजह से ऊपर जाते हैं देवलोक में और वो पोस्ट को धारण करते हैं। तो वो तो एक पोस्ट है, वो टेम्पररी है। इंद्र, आज जो इंद्र है वो हमेशा नहीं रहेंगे, वो तो कुछ समय बाद बदल जाएंगे, दूसरे इंद्र आ जाएंगे, दूसरे भक्त आ जाएंगे भगवान के। तो जब उनकी पोस्ट ही परमानेंट नहीं है, तो वो हमें परमानेंट रिजल्ट्स या परमानेंट विशेस हमारी कैसे पूरी कर सकते हैं? जो हमें मिलता भी है देवी देवता से, वो कुछ समय के लिए मिलता है और टेम्पररी होता है, वो क्षीण हो जाता है। ये भगवान यहाँ समझा रहे, बता रहे, एग्जाम्पल देके बता रहे हैं हमें कि रावण बहुत बड़े पंडित कहा जाता है उन्हें, बहुत बड़ा पंडित थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत उनके पास सिद्धियां थी, वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। और उन्होंने इतनी तपस्या की कि शिव जी ने उनकी सारी इच्छाएं पूरी की। हिरण्यकशिपु, इतने बड़े असुर, उन्होंने तीनों लोगों को हिला रखा था। ब्रह्मा जी के बहुत बड़े भक्त थे, एक उंगली पे खड़े रहे थे हजारों सालों तक, और उन्होंने तपस्या की थी, अपने दोनों हाथ ऊपर करके अपनी एक उंगली पर खड़े रहे थे। उन्होंने ब्रह्मा जी के लिए तपस्या की, रावण ने शिव जी के लिए तपस्या की। पर शिव जी और ब्रह्मा जी खुद दोनों किसके भक्त हैं? विष्णु के, श्री कृष्ण। दोनों ये समझ में नहीं आया कि सीधा डायरेक्टली हमें श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए। ये एग्जाम्पल देते हैं। इनफैक्ट एक और असुर थे वृकासुर। वृकासुर ने भी बहुत 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 तपस्या की शिव जी के लिए। इनफैक्ट इतनी तपस्या की, उन्होंने यज्ञ किया और है ना अपने शरीर के अलग 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 पार्ट्स काट कर यज्ञ में डालने लगे। इतनी तपस्या की उन्होंने भगवान शिव जी के लिए। शिव जी को अपना ईश्वर मानते थे और ऐसे काट काट के डालने लगे। शिव जी परेशान हो गए उनकी तपस्या से और आगे बोले, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहते हो तुम, जो चाहते हो ले लो, मुझे परेशान मत करो इतनी घोर तपस्या कर कर। तो वृकासुर ने क्या मांगा? वृकासुर ने कहा, मुझे सिद्धि दीजिए, ये पावर दीजिए, ये मैजिकल पावर दीजिए कि जिसके भी सर पे मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, एकदम भस्म हो जाए। शिव जी ने कहा, ठीक है ले लो यार, तुम लो और अपना ये शरीर वरीर काट के यज्ञ में डालना बंद करो, ये लो जो लेना और निकल दो यहाँ से। और आप जानते हैं वृकासुर को जैसे ही शिव जी ने ये वरदान दिया, वृकासुर ने सबसे पहले क्या किया? शिव जी के ही सर पर अपना हाथ रखना चाहा। जस्ट इमेजिन, वो शिव जी के सिर पर शिव जी को ही भस्म करना चाहते थे।
सोचिए आप, ये होती है आसुरिक टेंडेंसीज, मटीरियल टेंडेंसीज, जब हम इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा चित्त, हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता है, हम सत्व गुण में नहीं होते हैं। ऐसे ही भगवान बताते हैं कि इस तरह से मैं तो सभी के हृदय में हूं, पर अलग अलग हृदय की अलग अलग लोगों के हृदय में मैं परमात्मा के रूप में हूं, पर तो भी सबकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं। कोई देवी देवता को मानता है, कोई मेरे पास आना चाहता है, सबकी इच्छाएं अलग अलग होती है। एंड मैं क्या करता हूं, मैं उस श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं, मैं डिस्करेज नहीं करता। अगर आप वैष्णो देवी माता को मानते हैं, हर साल का आपका प्रण है हम वैष्णो देवी चल कर जाएंगे, नंगे पैर चलकर जाएंगे, माता ने बुलाया है माता के पास जाएंगे, अगर आप ये करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, वो मेरी बहुत बड़ी भक्त है, आप जाइए उनके पास। मैं आपकी श्रद्धा को स्ट्रॉन्ग करूंगा, मैं करूंगा, मैं ही वैष्णो देवी माता को सारी पावर, सारी एनर्जी देता हूं जिससे वो आपकी इच्छाएं पूर्ण कर सके। और मैं एक इस तरह का भगवान हूं जो मैं स्वतंत्रता देता हूं सबको, मैं फोर्स नहीं करूंगा आपको उधर मत जाओ इधर मत जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, ये मेरे ही तो भक्त है सारे, मेरे ही तो सेवक है जिनसे आप मांग रहे हो। मैं ऐसा नहीं करता, मैं आपको स्वतंत्रता देता हूँ, आपकी इच्छा है वैष्णो देवी जाने की, शिव जी का भक्त बनने की, उनके मंदिर जाने की, जाइए, जरूर जाइए, मैं खुद आपकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूं। आप समझिए कितने कृपालु हैं भगवान, वो खुद आपकी श्रद्धा को भी दृढ़ करते हैं और खुद ऐसे अरेंजमेंट्स करते हैं कि जिन देवी देवता को आप मानते हैं वो आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने लगते हैं, तो उससे आपकी श्रद्धा और दृढ़ होती जाती है। तो कृष्ण बोलते हैं मैं आपको फोर्स नहीं करना चाहता हूं मेरे पास आने के लिए, आपको जैसा करना है आप वैसा करो। तो इसीलिए माना जाता है कि अगर हमें बहुत बहुत सारे रोग है, तो हमारे वेदों में लिखा है अगर बहुत रोग है तो हमें सूर्य देवता को पूजा करनी चाहिए, रोज सुबह उन्हें जल चढ़ाना चाहिए। अगर हम विद्या चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, तो हम सरस्वती माता की पूजा करें। अगर हम एक बहुत सुंदर पत्नी चाहते हैं तो हम पार्वती मैया की पूजा करें, उनके व्रत रखें। ये सब रेकमेंडेशंस वेदों में ही है, क्योंकि वेदों में कर्म कांड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। श्री कृष्ण जानते हैं कि हर तरह के जीव हैं, सभी जीव डायरेक्टली मेरे पास नहीं आएंगे, कुछ देवी देवता के पास जाना चाहेंगे, कुछ सकाम भक्त है, कुछ मिश्र भक्त है, कुछ ज्ञान मिश्र भक्त है, उन्हें ज्ञान चाहिए, कुछ योग मिश्र भक्त है, उन्हें योग करना है। तो आपके स्वभाव के हिसाब से आपको जो करना है मैं आपको सहूलियत दूंगा, आप करो। वो करते 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 आप शुद्ध शुद्ध होते जाओगे, धीरे धीरे सत्व गुण में आओगे और इवेंचुअली अल्टीमेटली आप मेरे पास आओगे ही अपने आप। जब आपके हृदय में मेरे लिए प्रेम जागेगा, जब आप साधु संग करोगे, जब आप सत्संग करोगे, तब अपने आप आपके हृदय में मेरे लिए प्रेम जागेगा और आप मेरे पास आओगे। मैं जबरदस्ती आपको अपने पास नहीं लाना चाहता। ओके, तो ये भगवान बता रहे हैं आगे 22वें श्लोक में। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए जा रही हूँ क्योंकि सारे श्लोक कनेक्टेड हैं, सब एक ही थ्रेड पर चल रहे हैं। भगवान इन्हीं भक्तों को डिस्क्राइब कर रहे हैं जो देवी देवता की पूजा अर्चना करते हैं। तो 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। रियलिटी ये है कि जो भी हमें मिलता है देवी देवता की पूजा करने से, उन्हें मानने से, उनके लिए तपस्या करने से, वो दे कौन रहा है? इवेंचुअली भगवान श्री कृष्ण ही दे रहे हैं। वो कहते हैं मानने वाली जानने वाली बात ये है। और कृष्ण ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि अगर ये देवी देवता के पास गए और देवी देवता अगर मेरे भक्त इनको इग्नोर करते हैं, इनकी इच्छाएं पूरी नहीं करते और इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं हमारे पास मत आओ, सीधा कृष्ण के पास जाओ, तो क्या होगा? शायद ये लोग अपने स्वभाव की वजह से मेरे पास भी ना आए, शायद ये अभक्त बन जाए, शायद इनकी पूरी श्रद्धा ही खत्म हो जाए, शायद ये ऐसा समझने लगे कि श्रद्धा करना तो अंधविश्वास है। तो दोनों बुराइयों में से अभक्त होना, किसी भी देवी देवता या भगवान को नहीं मानना, और दूसरा एटलीस्ट देवी देवता को मानना, दोनों कैटेगरीज में से बेटर कैटेगरी तो ये है जो लोग देवी देवता को मान रहे हैं, किसी में तो विश्वास रख रहे हैं, किसी चीज में तो श्रद्धा रख रहे हैं। तो मैं इन दोनों बुराइयों में से जो बेटर वाली बुराई है उसको सपोर्ट करूंगा।
भगवान श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं और फिर रेसिप्रोकेट करते हैं। और भगवान है ना बहुत चतुर है, बहुत चतुर है। आपने देखा है ना, त्रिभंग ललित है, 3 जगह से टेढ़े मेढ़े हैं, जिस तरह से वो खड़े रहते हैं। उनका घुटना टेढ़ा है, उनकी कमर टेढ़ी है और उनकी गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी है जब वो खड़े रहते हैं। सीधे साधे नहीं है भगवान, टेढ़े मेढ़े हैं। तो क्या करते हैं पता है, अलग अलग चाल चलते हैं, अलग अलग जनरल जनरल रेसिप्रोकेशन नहीं करते, पर्सनल रेसिप्रोकेशन करते हैं हम सभी के साथ, हमारे स्वभाव के हिसाब से, हमारे गुणों के हिसाब से, हमारे कर्मों के हिसाब से, हमारी इच्छाओं के हिसाब से। तो कई बार ये क्या करते हैं, जो बहुत बहुत शुद्ध भक्त है ना, कई बार उनकी भी इच्छाएं पूरी नहीं करते, उन्हें भी समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें और शुद्ध सत्व गुण की तरफ ले जाते हैं। जैसे कि कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, जैसे बलि महाराज, बलि महाराज के साथ उन्होंने क्या किया, बलि महाराज उनके इतने बड़े भक्त थे, हालांकि राक्षसों के राजा थे बलि महाराज, पर बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। पर भगवान ने क्या किया, उनको हराया और उनको पाताल लोक में भेज दिया और उन्हें कहा कि मैं तुम्हें हरा रहा हूं, पर मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर रहूंगा, तो मैं तुम पर ये भी कृपा कर रहा हूं ताकि तुम समझो कि तुम्हारा कर्म क्या है, तुम समझो कि मेरी शुद्ध भक्ति क्या है। अवंती ब्राह्मण, एक अवंती ब्राह्मण था जो बहुत अमीर था, बहुत अमीर, बहुत लक्ष्मी थी उसके पास, पर बहुत कंजूस था, अपने परिवार वालों को भी कुछ भी शेयर नहीं करता था, बहुत कंजूस था। अल्टीमेटली उसके साथ क्या होता है, इतने रोग लग जाते हैं उसे, उसकी सारी लक्ष्मी छिन जाती है और उसके सारे घर वाले भी उसे छोड़ देते हैं। तब उसे रियलाइज होता है कि सिर्फ और सिर्फ धन कमाने में, इच्छाओं को पूर्ण करने में कुछ नहीं रखा है, हमें भगवान की भक्ति करनी है। तो भगवान ऐसे अपने शुद्ध भक्तों के साथ भी खेल खेलते हैं। सुदामा, सुदामा उनके प्रिय मित्र और उनके परम भक्त। सुदामा के पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, बिल्कुल दरिद्र थे, सिर्फ भगवान की मित्रता थी और एक और चीज थी, अपने वैराग्य पर उन्हें बहुत गर्व था, बहुत गर्व था कि मैं बहुत वैरागी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास कुछ भी ना हो, खाने के लिए अन्न ना हो, धन ना हो, कुछ ना हो, मेरे मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, मेरी पत्नी सूख कर कांटा हो गई है, उसके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, पर मैं तो वैरागी हूँ, मुझे इसका कोई दुख नहीं है। तो इन्हें अपने वैराग्य पर बहुत बहुत ज्यादा गर्व था। तो कृष्ण ने क्या किया, क्या किया सुदामा के साथ, उनका वैराग्य उनसे छीन लिया, जिस चीज पर उन्हें गर्व था वो छीन लिया और उन्हें बहुत सारा धन धान्य दे दिया, उनकी पत्नी को खुश कर दिया, उनके बच्चों को खुश कर दिया, बहुत बड़ा महल खड़ा कर दिया उनकी कुटिया की जगह। तो भगवान है ना, बहुत टेढ़ी टेढ़ी चालें चलते हैं, पर अल्टीमेटली उनका गोल एक ही है कि हमारा चित्त शुद्ध हो जाए, हम एकदम प्योरीफाई हो जाए और हम भक्ति में लग जाए और हम भगवान के प्रिय बन जाए। अलग अलग स्ट्रैटेजीज चाहे वो अपनाए, पर उनका लक्ष्य एक ही है। आगे 23वें श्लोक में भगवान थोड़ी और व्याख्या कर रहे हैं ऐसे लोगों की जो देवी देवता के उपासक हैं। कहते हैं, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति, अल्प बुद्धि, जिनकी बुद्धि बहुत छोटी होती है, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। ये हमने पहले भी चर्चा की, उन्हें जो फल मिलता है वो भी बहुत छोटा होता है, लिमिटेड होता है और बहुत कुछ समय के लिए होता है, टेम्पररी होता है। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। सो बेसिकली अलग अलग जो पाथ है, अलग अलग रास्ते हैं, सब एक ही गोल को नहीं जा रहे, एक ही डेस्टिनेशन को नहीं जा रहे। कई बार हम ये सोचते हैं, ठीक है तू ये करता है मैं ये करती हूँ, तू वो करता है मैं ऐसा करती हूँ, तू इसमें मानता है मैं इसमें मानती हूँ, कोई बात नहीं, सबका एम तो एक ही है, सारे धर्म, सारी बुक्स में, सब में, ग्रंथों में, सब में एक ही चीज लिखी हुई है। तू कुछ उस अलग तरीके से करता है, मैं अलग तरीके से करती हूँ, पर जाएंगे तो हम दोनों भगवान के पास ही। जी नहीं, अलग अलग पाथ, अलग अलग डाइवर्स आइडियाज, डाइवर्स डिजायर्स डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे ले जाती है, डेस्टिनेशन सेम नहीं है। अगर हम देवताओं, देवी देवताओं की पूजा उपासना करेंगे तो हम देवलोक जाएंगे और देवलोक कुछ समय रहने के बाद, एंजॉय करने के बाद हमें नीचे आना ही पड़ेगा। पर अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हम अपने परम धाम चले जाते हैं, वहां से हमें नीचे नहीं आना पड़ता। तो हमें इस गोल को, अपने डेस्टिनेशन को ध्यान में रखना है।
ये नहीं सोचना है कि हम कुछ भी करें, योगा करें तो भी भगवान श्री कृष्ण पे पहुंचेंगे, कर्म करें तो भी वहीं पहुंचेंगे, अच्छे कर्म करें तो भी वहीं पहुंचेंगे, ज्ञान ले, बहुत सारा पठन पाठन करें तो भी वहीं पहुंचेंगे। नहीं, हम अलग अलग डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे और फिर हमारा रूट जो है वो लंबा होता जाएगा। जैसे जीपीएस, हमारे मोबाइल फोन में जीपीएस होता है, तो हम बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, जीपीएस है उसमें एड्रेस डालो हम वहीं पहुंचेंगे, राइट? सही बात है, अगर हमने एड्रेस सही डाला तो हम वहीं पहुंचेंगे। पर कंडीशंस अप्लाइड, अगर बीच में जो जीपीएस में मैडम बोल रही हैं जहां जाने की, अगर हम अपनी इच्छा लगाकर वहां ना जाएं और अलग डायरेक्शन में जाएं तो क्या होगा? तो हम अलग रास्ते पे चले जाएंगे, गलत रास्ते पे चले जाएंगे, ज्यादा समय लगेगा हमें अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने में। सेम एग्जाम्पल है हमारी लाइफ का। सो गोल हमारा अपने परम धाम पहुंचना है, श्री कृष्ण परम पिता के पास पहुंचना है, गोलोक वृंदावन पहुंचना है। जीपीएस हमें दिया गया है, हमारी चैंटिंग, भगवत गीता, भक्तों का संग, प्रसादम ग्रहण करना, श्रवणम कीर्तनम, ये हमारा जीपीएस है। पर जीपीएस हमें बता रहा है, धीरे धीरे हमें ले जा रहा है अपने गोल की तरफ, पर बीच में हम कहते हैं नहीं, मैंने तो ये सुना है, मैंने तो ये सोचा है, मुझे तो ये लगता है, तो अब मैं कुछ और ही करूंगा, मैं तो वैष्णो देवी की बहुत बड़ी भक्त बनने वाली हूँ, मैं तो शिव जी की उपासना करने वाला हूँ। ठीक है यार, धीरे धीरे इनकी उपासना करते करते भी ये भी भगवान ही है, मैं पहुंच जाऊंगा। होगा क्या, हम उल्टे सीधे डायरेक्शन में चले जाएंगे। जीपीएस बोलता रहेगा टेक अ लेफ्ट टर्न, टेक अ राइट टर्न, पर हमारे जो मन में आएगा हम वो करेंगे, तो हम डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएंगे, या फिर हम डेस्टिनेशन पर बहुत लेट पहुंचेंगे। यहाँ पे कहीं भी ये नहीं कहा जा रहा है कि देवी देवता की उपासना करना गलत चीज है, हमको नहीं करनी चाहिए, ये नहीं कहा जा रहा है। ये क्लैरिटी दी जा रही है कि देवी देवता भी भगवान श्री कृष्ण के ही भक्त हैं, उन्हीं के भक्त हैं। अब आपकी कॉन्शियसनेस, आपका भाव किस तरह का है जब आप उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं? ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप जा रहे हैं और आप शिव जी का मंदिर देखते हैं तो आप रुके नहीं, आपको जरूर अंदर जाना है, आपको जरूर उनको, उनके सामने प्रणाम करना है, अपना सिर झुकाकर, अपना मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करना है और उनके सामने प्रेयर करनी है। भाव आपका क्या होना चाहिए? अगर आपका भाव ये है कि शिव जी, लक्ष्मी माता, पार्वती मैया बिल्कुल परफेक्ट है ये चीज देने के लिए, इनसे पूजा करो और इनसे मांगू, मैं सिर्फ मांगू 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 और ये मेरी इच्छाएं पूर्ण करेंगे, तो वो भाव गलत है। अगर आप इस भाव से उनके मंदिर में जाते हैं, उनके सामने अपना मस्तक लगाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं, इस भाव से कि ये तो बहुत बड़े वैष्णव हैं, ये तो मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो मुझे तो इनको बहुत सारा रिस्पेक्ट देना है, इनसे बहुत प्यार करना है, क्योंकि ये तो मेरे कृष्ण के भक्त हैं। अगर आप इस भाव से, ये तो उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्हीं को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरी लाइफ में, अगर आप इस भाव से उनके सामने जाते हैं, उनके सामने माथा टेकते हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं। पर अगर आप इस भाव से उन मंदिरों में जाते हैं, व्रत रखते हैं कि हम आपकी इच्छाएं पूर्ण हो, तो ये बात गलत है, आपको गलत रास्ते पर ले जाएगी। यही चीज बता रहे हैं 23rd वर्स में, 23वें श्लोक में भगवान यही चीज समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह नरकासुर, रावण, हिरण्यकशिपु, उन्होंने जो तपस्या की ब्रह्मा जी के लिए, शिव जी के लिए, उनकी इच्छाएं पूर्ण हुई, उनको सब मिला जो वो चाहते थे, पर वो क्षणिक था, वो क्षणिक था। अल्टीमेटली उनको भगवान श्री कृष्ण की शरण में ही जाना पड़ा। हिरण्यकशिपु के महल में शनि देवता बैठे थे, शनि देवता के ऊपर पैर रखकर वो बैठे थे, उनकी जो सीढ़ियां थी, सीढ़ियों पे सारे जो 9 ग्रह है, सूर्य, चंद्रमा, सारे 9 ग्रह उनकी सीढ़ियों पे थे। ब्रह्मा जी, शिव जी, सब लोग उनके किचन में खाना बनाते थे, झाड़ू पोछा करते थे, इस तरह का काम करते थे हिरण्यकशिपु के महल में। तो हिरण्यकशिपु को इतना बड़ा वरदान मिला, इतनी तपस्या की, पर कब तक रहा वो वरदान? अल्टीमेटली क्या हुआ हिरण्यकशिपु के साथ? नरसिंह देव ने, जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, उन्होंने आकर उनको खत्म किया और उन्हें मुक्ति प्रदान की। सो अल्टीमेटली यही समझा रहे हैं भगवान कि ये सब तुम्हें चीजें मिलेंगी, पर आना तुम्हें मेरे पास ही है, क्योंकि मैं ही वो चीजें, वो सारी जो डिजायर्स हैं वो मैं ही पूरी कर रहा हूं तुम्हारी।
ये बता रहे हैं, क्योंकि देवी देवता की पोजीशंस भी टेम्पररी है, हमेशा नहीं रहने वाली। सिर्फ और सिर्फ मैं हूं जो अव्यय हूं, कभी खत्म नहीं होने वाला, इनएग्जॉस्टेबल हूं, एकदम हमेशा के लिए रहने वाला हूं, टिल एटर्निटी। तो सही रास्ते पर आओ, भगवान ये बोल रहे हैं। और उसके लिए सत्संग करना बहुत 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 जरूरी है, ये भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। अब भगवान 5th कैटेगरी के लोगों के बारे में बता रहे हैं। 5th कैटेगरी के लोग, वो लोग जो भगवान को निराकार समझते हैं, सोचते हैं ऐसे ही बस कुछ है, इट इज फॉर्मलेस, कुछ एनर्जी है जो फॉर्म नहीं है, वो ब्रह्मन उन्हें मानते हैं, उन्हें एक इफल्जेंस मानते हैं, लाइट मानते हैं, और कहते हैं उसका कोई फॉर्म नहीं है, उस लाइट में हमें जाकर लीन हो जाना है बस। ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में भगवान यहाँ पर बात कर रहे हैं। 24वें श्लोक में बोल रहे हैं कि वो ये समझते ही नहीं है कि देवी देवता या भगवान श्री कृष्ण एक पर्सनालिटी है, जिनका शरीर है, जिनकी जिनकी फीचर्स हैं जो बहुत सुंदर है देखने में, जिनकी खुद की इच्छाएं हैं, जो खुद इच्छा करते हैं देवता अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने की, उनका खुद का घर है, उनकी खुद की बॉडी से, शरीर से लाइट निकल रही है। ये सब नहीं समझते ये लोग ये सब नहीं समझते। वो सोचते हैं सिर्फ लाइट है, सिर्फ ब्रह्मन है, सिर्फ लाइट, और उसमें जाकर हमें लीन हो जाना है। इनकी जो बुद्धि है ना, वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। वो भगवान के पर्सनल फॉर्म को समझते ही नहीं है, कि भगवान भी प्रेम कर सकते हैं, भगवान भी रेसिप्रोकेट कर सकते हैं हमारे साथ। ये तो वो समझते ही नहीं है। भगवान इनके बारे में बता रहे हैं अभी, और कह रहे हैं कि भगवान को जाना जा सकता है सिर्फ और सिर्फ भक्ति से, सिर्फ और सिर्फ भक्ति से, सिर्फ और सिर्फ श्रवणम कीर्तनम से, भगवान की लीलाएं सुनने से। उससे फिर हमें रियलाइज होता है, अरे भगवान तो खुद भी एक पर्सनालिटी है, उन्हें तो खुद भी फीलिंग्स हैं, उनमें भी इतने सारे रस हैं, वो भी अच्छा अच्छा प्रसाद खाना चाहते हैं, वो भी हमसे बात करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे साथ आके सभी रसों का आदान प्रदान करें। भगवान आकर हमसे लड़ना चाहते हैं, भगवान आकर हमसे प्रेम करना चाहते हैं, भगवान आकर हमारे साथ मजाक करना चाहते हैं। तो ये जो कुछ लोग हैं वो ये सब नहीं समझते, वो निर्विशेषवादी होते हैं, निराकार में बिलीव करते हैं। और आगे भगवान 25वें श्लोक में कह रहे हैं, 25वें श्लोक को देखेंगे हम, उसमें भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि मैं ऐसे मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता। मुझे कोई पड़ी नहीं है ऐसे लोगों की, वो मुझे नहीं जानना चाहते, ना जाने, जिसको जानना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, माने। मैं जानबूझकर जबरदस्ती उनके सामने नहीं आता हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, मैं तो इनविजिबल ही हो जाता हूं, उनके सामने मैं आता ही नहीं। अतः वह ये नहीं जान पाते कि मैं तो अजन्मा हूं और अविनाशी हूं। वो ये सब नहीं जान पाते मेरे मेरे बारे में, कि मैं तो अजन्मा हूं, मेरा तो कभी जन्म ही नहीं हुआ, मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, मेरा तो कभी विनाश ही नहीं होगा। वो मेरे इस जन्म का बारे में जो तत्व है ना, जन्म और मृत्यु के तत्व को समझ नहीं पाते। और ना मैं उनके सामने आकर जबरदस्ती उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, नो 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 नो, ये सब मैं नहीं करता। मैं उनको स्वतंत्र इच्छा देता हूँ। बच्चे बच्चे जैसे 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 एक माँ होती है ना, वो अपने बच्चों को कैसे समझाती है, पर बच्चे नहीं समझते तो थोड़ी बात, ठीक है जो करना है फिर कर लो, मैं हूं तुम्हारे पीछे, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दे रही हूँ, पर अब मैं तुम्हें थप्पड़ मार मार के तो कुछ नहीं करा सकती। अब जो तुम्हारी इच्छा है फिर तुम करो करो, और फिर तुम एक्सपीरियंस करो। तो भगवान भी ऐसे ही करते हैं, परम पिता है हमारे, वो भी यही कहते हैं, ठीक है मैं जानबूझ के जबरदस्ती आकर तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा को छीनना नहीं चाहता, मैं तुम्हें प्रूव नहीं करूंगा कि मेरा भी धाम है, मेरी भी रिलेशनशिप्स हैं, मेरे भी अलग अलग रस हैं, ये सब मैं नहीं करूंगा। मैं उन्हीं के सामने प्रकट होऊंगा जो मुझसे प्रेम करते हैं और जिनमें जिनमें इंटरेस्ट है मुझे जानने के लिए। तुम्हें तो इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे बारे में जानने के लिए, तो मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। इनफैक्ट जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं द्वापर युग में यहाँ पर प्रकट हुए थे, तब भी शिशुपाल और दुर्योधन जैसे लोग उन्हें कहाँ देख पाए? कहाँ देख पाए? पांडव उन्हें देख पाए, पर शिशुपाल, दुर्योधन, दुशासन, भगवान श्री कृष्ण उनके सामने थे, पर कहाँ देख पाए? उन्हें नहीं देख पाए, क्योंकि भगवान ऐसे अल्पज्ञों की, उनकी बुद्धि के सामने एक एक ऐसा कर्टन डाल देते हैं जिससे वो नहीं समझ पाते।
तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जाता है कि जो भक्त भगवान को समझना चाहते हैं वो किसी भी हालत में समझ लेते हैं, किसी भी हालत में। और जो नहीं समझना चाहते, भगवान उनके सामने आके खड़े रहते हैं तो भी नहीं बिलीव करेंगे कि ये भगवान। तो ये डिपेंड करता है हम किन गुणों से चलाए जा रहे हैं, हमारी बुद्धि कैसे काम कर रही है, हमारी इच्छाएं क्या है, हम कितना भगवान के पास जाना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। और भगवान कहते हैं ये लोग पढ़ते बहुत है, कुछ इसमें ज्ञानी भी होते हैं जो बहुत वेद उपनिषद पढ़ते हैं, पर तो भी मेरे पास नहीं आ पाते, मेरे पास नहीं आ पाते, क्योंकि इनकी इच्छाएं अलग ही होती है, मुझसे प्रेम नहीं करते ये लोग। आगे आगे के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो भी कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वो सब कुछ मैं जानता हूं। अभी भगवान यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर रहे हैं, बता चुके हैं कि किस 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 तरह के लोग मेरे पास आते हैं, किस किस तरह के लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं, उनकी क्या डेस्टिनेशन होती है, जो मेरे पास आते हैं उनकी क्या डेस्टिनेशन होती है। अब भगवान थोड़ा ट्रैक चेंज करके 26वें श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं कि सुनो अर्जुन, मैं भगवान हूं और मुझे पास्ट के बारे में भी सब कुछ पता है, पहले क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, मुझे सब चीजों का ज्ञान है, मुझे सब चीजें पता है। पर सब लोग मुझे नहीं जान सकते, जिनको इंटरेस्ट है, जिनकी इंटेंशन है, जो मुझे जानना चाहते हैं, वो ही मुझे जान पाएंगे, जो क्यूरियोसिटी दिखाएंगे। क्योंकि मैंने इतना बड़ा वरदान तो दे दिया, मैंने ह्यूमन बर्थ, एक मनुष्य का जन्म तो आपको दे दिया, आपको बुद्धि भी दे दी, आपको सारी इंद्रियां भी दे दी, सब कुछ मैंने दे दिया। अब आपका कार्य क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्यूरियोसिटी दिखाना, सिर्फ और सिर्फ जिज्ञासा दिखाना, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट दिखाना भगवान के प्रति। अगर आप वो भी नहीं करते तो ठीक है, मैं जाने देता हूं आपको, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता, आप मुझे नहीं जान पाओगे, जबकि मुझे सब कुछ पता है। तो अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, चौथे अध्याय में भी आपने ये कहा था कि भगवत गीता का ज्ञान बहुत समय पहले, अर्जुन को भी देने से पहले, भगवान ने चौथे अध्याय में बताया था कि मैंने सूर्य के पुत्र विवस्वान को दिया था। तो तब भी अर्जुन ने पूछा था चौथे अध्याय में भी कि कैसे दिया था, आप तो मेरी उम्र के हो, आपने कब विवस्वान को दिया, जब आप अभी मुझे भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हो, तो तब ऐसा कैसे हो गया। तो तब भगवान बताते हैं कि सुनो, तुम एक जीव हो, बद्ध जीव हो, मैं भगवान हूं, मैं विष्णु तत्व हूं, मैं जो भी कुछ पहले, जितने भी सालों पहले पास्ट में जो भी घटा है, मुझे वो सब याद है, प्रेजेंट में जो हो रहा है, फ्यूचर में जो होगा वो भी मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुम इस मनुष्य जन्म की योनि में आए हो। और मुझे पता है, मुझे सब याद भी रहता है और मुझे सब पता भी है। ये चौथे अध्याय में भी भगवान ने कहा था। और भगवान बताते हैं कि एक्चुअली ये जो सब चीजें हैं ना, ये जो ज्ञान है, सूर्य है, चंद्रमा है, स्टार्स है, ये जो कई बार हमें नहीं दिखते, अभी अभी रात है, हमें सूरज और तारे, सूरज नहीं दिख रहा, हमें तो सिर्फ चांद और तारे दिख रहे हैं, और जब दिन होगा तो हमें चांद तारे नहीं दिखेंगे, हमें सूरज दिखेगा। तो एक्चुअली उनको कुछ ढक नहीं रहा है, वो वहां है, अभी भी सूरज तो है ही आकाश में, पर हमारी आंखों पर पट्टी पड़ जाती है, हमारी आंखों का विजन जो है वो चेंज हो जाता है, इसीलिए हमें दिख नहीं पाते। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे साथ यही होता है, तुम जैसे ही मनुष्य योनि में जन्म लेते हो, तुम्हारे आगे ये कर्टन्स लग जाते हैं, माया के कर्टन्स, उससे तुम मुझे देख नहीं पाते, पर अगर इंटरेस्ट दिखाओगे तो जरूर देख पाओगे मुझे। ये भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। बट कोई तो ऐसे लोग होंगे जो भगवान को इस माया की कवरिंग को हटा दें और भगवान को जानना चाहें। क्या करे वो ऐसा, जिज्ञासा दिखाए, किस तरह से, क्या ऐसे कर्म करें कि वो भगवान के पास जा पाए। और जो नहीं देख पाते, वो क्यों नहीं देख पाते, ये जो कर्टन आ जाता है ये क्या करता है, क्या कार्य करता है। तो भगवान 27वें श्लोक में बताते हैं कि क्या होता है। बेसिकली इस भौतिक जगत में द्वंद्व है, ऑपोजिट्स हैं। हमारी इच्छाएं भी हैं, और हमारी इच्छाएं होती है, हम चीजें चाहते हैं तो हमें अट्रैक्शन भी होता है और हमें हेट्रेड भी है। हमें बहुत सारी चीजों से अटैचमेंट है, बहुत सारी चीजों से हमें रिपल्शन है। हम कुछ चीजें चाहते हैं, कुछ चीजें बिल्कुल नहीं चाहते। ये द्वंद्व है, इस भौतिक जगत में ये द्वंद्व है। सो इस द्वंद्व की वजह से ही हमारी आंखों पर ये पट्टी पड़ जाती है। इस द्वंद्व की वजह से हम मोह युक्त हो जाते हैं, हमें सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर नहीं समझ आती। हम
हम इसमें फंस जाते हैं, इस मोह के माया में हम फंस जाते हैं। जब जब सर्दियां होती हैं, जैसे अभी सर्दी का मौसम है, तो हमें एसी अच्छा नहीं लगता, हमें हीटर चाहिए। जब गर्मी आती है तो हमें हीटर अच्छा नहीं लगता, हमें एसी चाहिए। ये द्वंद्व है। जब रात होती है तो हम सोचते हैं दिन कब होगा, हमें बहुत सारे काम करने हैं। जब दिन होता है तो हम सोचते हैं हम थक गए, हमें सोना है, रात कब होगी। जब सूरज निकलता है, बोलते कितना तेज सूरज है यार, कितनी गर्मी है, बारिश कब होगी। जब बारिश होती है ना, बोलते कितनी बारिश हो रही है, कपड़े ही नहीं सूख रहे, कहीं बाहर जा ही नहीं सकते, सूरज कब निकलेगा। तो हम इन द्वंद्वों से ग्रस्त हैं, और इस वजह से हमें क्लैरिटी नहीं है विजन की कि हम क्या चाहते हैं, क्योंकि हम इन द्वंद्वों में ही फंसे रहते हैं, हम इससे ऊपर नहीं उठ रहे। जैसे हम इससे ऊपर उठेंगे, इन द्वंद्वों से ऊपर उठेंगे, तो हम भगवान को जान पाएंगे और समझ पाएंगे कि हमारा सच्चा धर्म, हमारी एक्चुअल पोजीशन इस दुनिया में एक ही है, कि हम कृष्ण के भक्त हैं, हम कृष्ण के सेवक हैं। जिस दिन हम इन द्वंद्वों से ऊपर उठे, हम ये समझ जाएंगे कि हम कुछ नहीं है, हमारी कोई ईगो नहीं है, हमारी कोई पोजीशन नहीं है, हम तो भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, सेवक है। उस दिन चीजें सारी हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी, और फिर हम भगवान को और जानना चाहेंगे। पर अभी तो हम द्वंद्वों में ग्रस्त हैं, हम ये ही क्लियरली नहीं समझ पा रहे हैं कि हम भगवान के सेवक हैं। क्यों भाई सेवक क्यों हैं, क्यों सेवक है भाई हम। भगवान हमारे सेवक हैं, उन्हें हमारी सारी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। उन्होंने हमें इस जगत में भेजा है, क्या हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स देने के लिए भेजा है क्या। ये थोड़ी, ऐसा थोड़ी होता है, दिस इज नॉट फेयर। हमारे हमारी हमारे भी कोई राइट्स हैं, हम डिजर्व करते हैं बहुत खुश होना, और वो सब खुशियां कौन देगा, भगवान देंगे, उन्होंने हमें भेजा है। हम अभी इस उधेड़ बुन में है, अभी हम इस मेंटालिटी में हैं। तो जब तक हम इन द्वंद्वों से ऊपर नहीं उठेंगे, हम इस मेंटालिटी से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। 28वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, वो इंसान जिसके सारे पाप खत्म हो गए हैं, उसमें पाप वृत्ति ही नहीं है, अंत पापम गतम, उसके सारे पाप खत्म हो गए हैं, वो इंसान जो सिर्फ और सिर्फ अच्छे कार्य करता है, सत्व गुण में कार्य करता है, और इन द्वंद्वों से मुक्त है, वो मुझे जान सकता है। इंपॉर्टेंट श्लोक है, हमें ये जानना जरूरी है कि हम भगवान को कैसे जाने, उनके करीब कैसे जाएं। तो बोल रहे हैं, हे अर्जुन, श्री भगवान 29वां श्लोक, 29 श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। आगे बोल रहे हैं, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, सत्व गुण के कर्म किए हैं, पिछले जन्मों में भी और इस जन्म में भी, प्लस नंबर 2, जिनके पाप कर्म पूरी तरह से उच्छेदित हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, नंबर 2। नंबर 3, मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो चुके हैं। ऐसे 3 कैटेगरी के लोग मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि कृष्ण सेवा ही हमारा धर्म है। जिन्होंने पिछले जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जिनके सारे पाप कर्म खत्म हो गए, और मैंने आपको शुरू में बताया था आपके पाप और पुण्य कर्म खत्म कैसे होंगे, याद रखिएगा, मैंने आपको शुरू में बताया, वो रस्सी कैसे जल जाएगी और कैसे वहां पर सिर्फ राख बच जाएगी, और फिर वो रस्सी किसी को नहीं बांध पाएगी। भगवत गीता पढ़ने से, शास्त्रों का अध्ययन करने से, साधु संग करने से हम इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। अंडरलाइन कर लीजिए इस श्लोक को, 7वां अध्याय 29वां श्लोक, 29 श्लोक, ऐसा हमें बनना है ताकि हम भगवान के धाम जा सके, भगवान को जान सके, ये हमें बनना है। हमारे पुण्य कर्म करने हैं, पाप कर्मों को खत्म करना है, और मोह के द्वंद्वों से ऊपर उठना है। और कैसे करेंगे ये, इसी तरीके से करेंगे, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करके, भक्तों के संग में रह के, अपने गुरुजनों का, जो शुद्ध भक्त है, उनसे सुनकर, उनसे समझकर कि हमें क्या करना चाहिए, भगवत गीता का अध्ययन करके हम इस टाइप के, इस कैटेगरी के इंसान बन पाएंगे। और फिर हम भगवान के पास सही निष्ठा से जा पाएंगे, और हम भगवान की शरण में जाएंगे और उनकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। अब यहाँ पर इस श्लोक में जो 29th वर्स है, वहां पर 3 नए वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, 3 नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, और वो वर्ड्स हैं अध्यात्म, ब्रह्मन और कर्म।
कर्म के बारे में तो पहले भी भगवान ने कहा है, पर यहाँ पर बता रहे हैं भगवान कि ऐसे लोग जान पाते हैं अध्यात्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, मेरे बारे में, ब्रह्मन के बारे में, ट्रांसेंडेंटल नेचर जो है हर चीज की उसके बारे में, और अपने अलग अलग कर्मों के बारे में। ऐसे लोग जो है वो मोक्षकामी बनते हैं। उन्हें इस और कुछ नहीं चाहिए, उन्हें इस पूरे चक्कर से बाहर निकलना है और मेरी सेवा करनी है। तो यहाँ पर 3 वर्ड्स भगवान ने इंट्रोड्यूस किए। कौन से वर्ड्स हैं वो? आध्यात्म, इसका मतलब है दिव्य, कर्म, कर्म हम जानते हैं, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वर्ड ब्रह्मन 29 श्लोक में। और लास्ट जो श्लोक है इस चैप्टर का, उसमें भगवान कह रहे हैं जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूरी चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानता है, वह अपनी मृत्यु के समय भी मुझ श्री भगवान के ज्ञान को ही समझ सकता है। ऐसा इंसान क्या करता है? फिर सब चीजों में समझ जाता है कि सर्व कारण कारणम एक ही है, और वो है श्री कृष्ण। कौन? क्या वर्ड्स यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं? जो मेरी चेतना में पूरी तरह से रहते हैं, पूरी तरह से हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। देवताओं को भी यही समझते हैं कि देवताओं को भी चलाने वाला मैं हूं, देवता भी मेरे सेवक है, ये समझ जाते हैं। और तीसरा ये समझ जाते हैं कि कोई भी यज्ञ हम करें, कोई भी टाइप का अनुष्ठान हम करें, वो भगवान श्री कृष्ण के लिए ही है, वो ही उसका सोर्स है, वो ही हर चीज का कॉज है। हर कारण का कारण भगवान श्री कृष्ण ही है। उन्होंने ही सृष्टि को जन्म किया है, वो दिया है, वो ही सृष्टि को चला रहे हैं, वो ही सृष्टि को खत्म करेंगे। जो लोग ये समझ जाते हैं वो सीधा डायरेक्टली मेरे पास आ जाते हैं। ये भगवान हमें यहाँ पर बता रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने कुछ और नए वर्ड्स का इस्तेमाल किया, आप अंडरलाइन कर सकते हैं 29th वर्स में। इसका एक रीजन है, क्योंकि इसी से लिंक होगा आगे का 8th चैप्टर। तो 29th वर्स में 3 वर्ड्स, अध्यात्म, ब्रह्मन और कर्म। और 30th वर्स में कुछ वर्ड्स हैं जो भगवान बोल रहे हैं, स आधिभूत, भौतिक जगत को चलाने वाला सिद्धांत, आधि दैवम, समस्त देवी देवताओं को चलाने वाला, और आधि यज्ञम, समस्त यज्ञों को नियंत्रित करने वाला। देवी देवताओं को चलाने वाला, समस्त यज्ञों को नियंत्रित करने वाला, और इस भौतिक जगत को चलाने वाला सब कौन है? मैं ही हूं। ये कुछ नए शब्दों का इस्तेमाल किया भगवान ने यहाँ पर भगवत गीता में 7वें अध्याय के 29th और 30th वर्स में। और इसका कनेक्शन 8th चैप्टर से है, क्योंकि 8th चैप्टर के पहले 2-3 श्लोकों में भगवान इन वर्ड्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके हमें समझाएंगे। तो अगला जो अध्याय है उसका नाम है भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करना, कैसे हम उन्हें प्राप्त करेंगे, ये भगवान हमें बताएंगे इन शब्दों से कनेक्ट करकर। तो इसके साथ हम 7वें अध्याय के एंड में आते हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने हमें यही ज्ञान दिया कि कौन कौन, किस तरह के लोग, किस तरह के भाव के लोग, किस तरह की बुद्धि के लोग, किस तरह के इंटेंशन, डिजायर करने वाले लोग मेरी शरण लेते हैं, मुझे प्राप्त कर सकते हैं, और कौन मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। क्लियरली भगवान ने बताया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि 7th to 12th चैप्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्योंकि वो भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं। और पहले ही अध्याय में आप देखिए भगवान ने कितना सीक्रेट ज्ञान दिया हमें, कितना गुह्य ज्ञान दिया हमें, क्लियरली बता दिया कौन मेरे पास आ सकता है। इतनी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं भगवान, इतनी क्लियर, इतनी सिंपल लैंग्वेज में। हमें सिर्फ समझना है और उसे अप्लाई करने की कोशिश करना है। और इस माया का जो ये कर्टन लगा है ना हमारी आंखों के सामने, इससे लड़ना है हमें, इससे लड़ना है। और इससे लड़ने के लिए हमें साधु संग की बहुत जरूरत है। ऐसे शुद्ध भक्त जो हमारे साथ रहे, जो खुद तो दृढ़ है ही और हमें भी पुश करते रहते हैं, उनके साथ हमें रहना है। इसीलिए ये संघ में रहना, मंदिर जाना, भक्तों से आदान प्रदान करना, भक्तों से मिलना, भक्तों से डिस्कस करना, क्लासेस अटेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरे भक्त हैं जो हमें पुश कर सकते हैं आगे जाने के लिए।
ओके, तो इसी के साथ अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। 7वां अध्याय आज हमने एंड किया है और 7वें अध्याय में हमने यही जाना कि किस तरह के लोग भगवान की शरण लेते हैं, भगवान के पास जाते हैं, किस तरह के लोग देवी देवता के पास जाते हैं, उनके साथ क्या होता है, जो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं उनके साथ क्या होता है, किस तरह से जा सकते हैं, क्या करना चाहिए, इस सब के बारे में हमें आज ज्ञान मिला। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अगले हफ्ते हम 8वां अध्याय शुरू करेंगे। 8वां अध्याय भी थोड़ा शॉर्ट ही है, अभी 2-3 अध्याय कुछ शॉर्ट है, और सबसे 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 इंपॉर्टेंट अध्याय जिसमें भगवान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीक्रेट नॉलेज दे रहे हैं वो है चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। आप सभी बहुत 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 फॉर्चुनेट हैं जो आप पढ़ रहे हैं भगवत गीता। आज ये फॉरवर्ड आया था हमारे ग्रुप पे कि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ एक बार ही बताई, सिर्फ एक बार ही बताई, वो 45 मिनट में। पर हम इतने 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 फॉर्चुनेट हैं कि हम रोज भगवत गीता पढ़ और सुन और समझ सकते हैं। सोचिए आप, हमें भगवान ने कितनी कृपा दी है, तो हम सुन तो ले, हम समझ तो ले, ताकि हम आगे अपने गोल तक जा सके। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू। कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम अपने सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। तो याद रखिए, जब भी हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो हमें करनी चाहिए बहुत 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 रिस्पेक्ट के साथ, और उनसे यही मांगना चाहिए कि जिस तरह से आप श्री कृष्ण के इतने अच्छे भक्त हैं, इतने प्यारे भक्त हैं, वैसे ही मुझे भी हिम्मत दीजिए, मुझे भी दृढ़ता दीजिए, मुझे भी निष्ठा दीजिए, मुझे भी वो श्रद्धा दीजिए जिससे मैं भी श्री कृष्ण की बहुत अच्छी भक्त बन सकूं। इस तरह से हमें उनसे मांगना चाहिए। ओके, ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। अगले हफ्ते हम मिलेंगे और 8वां अध्याय हम स्टार्ट करेंगे। और याद रखिएगा आज का एग्जाम्पल, वो रस्सी का, जब रस्सी जल जाती है तो लगता है वो राख वहीं पड़ी रहती है, पर वो रस्सी किसी को बांध नहीं सकती। तो इसी तरह से भगवत गीता पढ़ने से, साधु संग करने से हमारे जितने भी पिछले पाप और पुण्य कर्म है वो जल जाएंगे और वो हमें बांध नहीं पाएंगे। हम एक क्लीन स्लेट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण।